बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए लंग्स में जो होता है, जो कि हमारा डीप ब्रीथिंग जिसको एयर बोलते हैं, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, जो कि कंठ के पास में ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा ये जो फेफड़ा जो होता है, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट अल्वेओली। अल्वेओली जो होता है हमारा, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स होता है। ठीक है, यानी कि अल्वेओली जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स होता है हमारा, समझ गए। अल्वेओली क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स होता है। कह रहा है कि इन दिनों में जो है लगभग 175 यानी कि 350 ml मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्मॉल लंग्स जो होता है, ये होता है 175 ml का, और 500 ml का डीप एयर ब्रीथिंग हो सकता है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ अल्वेओली, यह ब्लड से CO2 निकालता है और O2 को जोड़ता है। अल्वेओली का फंक्शन क्या है, तो यह जो है ब्लड से CO2 निकालता है और O2 को जोड़ता है। अल्वेओली को गैसों का आदान प्रदान करता है। अल्वेओली क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। अल्वेओली को श्वसन की कोशिका कहते हैं। अल्वेओली को क्या कहते हैं, श्वसन की कोशिका कहते हैं अल्वेओली को। देखिए स्टेजेज ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन के चरण कितने होते हैं, तो ये इसके 3 चरण होते हैं। ठीक है, इसका कितने होते हैं, इसके पहला होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, तीसरा होता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस क्या करता है, जो है ग्लूकोज को तोड़ना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह जो है अवायवीय श्वसन होता है। यह कोशिका द्रव्य में होता है। यह किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। उपवाद का है, ग्लाइकोलिसिस जो है हमारा किसके, पायरुवेट एसिड जिसको बोलते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, पायरुविक एसिड, यानी कि इसको हम पायरुवेट बोलते हैं। कब्ज क्या होता है, यह वायवीय श्वसन है। यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, यह वायवीय श्वसन है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल का उत्पाद CO2 + H2O + आयन बनते हैं। क्रेब्स साइकिल का उत्पाद क्या बनता है, CO2 + H2O + आयन बनते हैं। पायरुवेट प्लस O2 क्या होता है, CO2 + H2O + आयन। पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट होता है O2 और क्या होता है, CO2 + H2O आयन्स होते हैं। ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यह भी वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आयंस का ऑक्सीकरण होता है, जिससे आयंस एनर्जी में परिवर्तित होता है। कोशिका के कौन से पार्ट में पायरुविक एसिड CO2 + H2O परिवर्तित हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के कौन से पार्ट में पायरुविक एसिड CO2 + H2O में परिवर्तित हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैक्सिमम ऊर्जा श्वसन के किस चरण में बनती है, 34 ATP यानी ETC में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैक्सिमम ऊर्जा श्वसन के किस चरण से बनती है, 34 ATP ETC में। टोटल ATP बनती है 4 ATP। रेस्पिरेशन टाइम होता है 2 ATP। नेट गेन इन एनर्जी 2 ATP। इससे 2 ATP ऊर्जा बनती है, 34 ATP ऊर्जा बनता है। क्रेब्स साइकिल श्वसन ATP। क्रेब्स साइकिल श्वसन और ETC दोनों को मिलाकर सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल श्वसन और ETC दोनों को मिलाकर कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा कि
सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिका किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कर्ब साइकिल डिस्कवर्ड बाय हांस एंड क्रिप्स ने किया था। कर्ब साइकिल डिस्कवर्ड बाय हांस एंड क्रिप्स etc. ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर्ड बाय EMP पैथोबे एम्बेडेड माइकोहोफ परनंस। EMP क्या होता है? एम्बेडेड मेयरहोफ परनंस। Glycolysis is also known as EMP pathway. Glycolysis is also known as EMP pathway. Krebs cycle is also known as citric acid. Krebs cycle is also known as citric acid. Cycle क्या होता है? Cycle TCA cycle tricarboxylic acid. Krebs cycle is also known as citric acid. Cycle TCA cycle tricarboxylic acid. 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? 12 से 20 बार पर मिनट। एवरेज 16 बार पर मिनट। बच्चे 1 मिनट में 25 से 40 बार मिनट में सांस लेते हैं। बच्चे का हार्ट रेट 150 से 200 बार पर मिनट होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।